हेलो फ्रेंड्स, एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के जैन। इस भारत के महान एग्जामिनेशन, बहुप्रतीक्षित, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित, सर्वश्रेष्ठ बच्चों के चयन के लिए आयोजित किया जाने वाला जी मेंस के सेकंड सेशन का रिज़ल्ट आ चुका है और सेकंड सेशन का रिज़ल्ट आने के बाद ही जी एडवांस के लिए क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। मैं जो आज आपसे चर्चा करने वाला हूं और जिन बच्चों का एडवांस में सिलेक्शन हो गया है, जो लोग कट ऑफ से ऊपर हैं और जिन्होंने जी मेंस में बहुत अच्छी रैंक भी बनाई है, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद और आगे आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिले, इसी आशा के साथ ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि कई विद्यार्थियों ने मेरे से पूछा है कि रैंक कैसे निकाली गई है, तो जी मेंस की जो सेकंड सेशन के बाद में जो रैंक निकाली गई है, जी सेशन फर्स्ट और जी सेशन सेकंड को मिलाकर जो रैंक निकाली गई है, वो रैंक निकालने में बहुत सारे फैक्टर्स है जिनको काम में लिया गया है। सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को भी काम में लिया गया है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस का मतलब सेशन वन, सेशन टू, फिर आपके जो अलग अलग एग्ज़ाम हुए हैं, जी मेंस फर्स्ट, जी मेंस सेकंड, तो इन सब के अंदर डिफ़िकल्टी के लेवल को बराबर करने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की गई है, ताकि डिफ़िकल्टी का लेवल सब में एग्ज़ाम में मिला के, सेशन में मिला के एक जैसा हो और फिर एवरेज निकाल के कट ऑफ जारी किया गया है। कट ऑफ जो जारी हुआ है वो जी मेंस सेकंड के एग्ज़ाम के घोषणा के बाद ही किया गया है। तो अब सभी बच्चों को मालूम है कि किन बच्चों ने क्वालिफाइड किया है, किन को एडवांस देना है और किन को एडवांस नहीं देना है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि जिसने ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक है नील कृष्ण, उसके भी 300 आउट ऑफ 300 है, और एस सुरेश, उसके एस सूरज उसके भी 300 आउट ऑफ 300 है। लेकिन जो नील कृष्ण है उसकी रैंक तो फर्स्ट है ऑल इंडिया रैंक, और जो एस सूरज है उसकी जो रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक AIR जो है वो 17 है। ऐसा कैसे हो गया? तो इसके लिए 9 टाइप्स ऑफ ट्राई ब्रेकर्स काम में लिए गए हैं। उसमें से 7 जो ट्राई ब्रेकर हैं, वो ट्राई ब्रेकर जो हैं वो तो एकेडमिक हैं, लेकिन कुछ ट्राई ब्रेकर एकेडमिक नहीं है। जैसे एज को मेन माना गया है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर को भी उसमें ट्राई ब्रेकर के रूप में काम में लिया गया है। इस कारण ये रैंक का डिफरेंस है, राइट। तो रैंक का डिफरेंस में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रैंक का डिफरेंस जो है वो ट्राई ब्रेकर रूल्स को जो बनाए हुए हैं और सबके लिए इक्वली हैं, उसके आधार पर उससे कई बच्चों को रैंक में पीछे जाना पड़ सकता है। मार्क्स अच्छे होते हुए भी रैंक में पीछे जा सकते हैं, राइट। तो ये सबके लिए है, इसलिए जो रूल्स है उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें कोई कुछ कर सकता नहीं है, राइट। और एक बात को आप ज़रूर ध्यान रखिए कि रैंक के आधार पर ही NIT में प्रवेश दिए जाएंगे। तो जो NIT के एडमिशन है वो रैंक के आधार पर ही होते हैं, इसलिए रैंक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी NIT में एडमिशन के लिए। उसके बाद तो जो एडवांस की बात है IIT में, वो तो जी एडवांस के रिजल्ट से ही तय होगा। तो आई होप कि जो एक आपका प्रश्न था कि मार्क्स बराबर होते हुए भी रैंक अलग अलग क्यों हैं, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। और दूसरा प्रश्न जो था आपका बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का, कि मार्क्स अच्छे होते हुए भी रैंक में पीछे क्यों हैं, इन दोनों ही प्रश्नों का जवाब जो है वो ट्राई ब्रेकर रूल्स से ही डिसाइड हुआ है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ट्राई ब्रेकर रूल्स के कारण, जैसे फॉर एग्जांपल एक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक की ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मार्क्स इक्वल होते हुए भी उसकी रैंक जो है वो पहले आ गई, और जिसकी डेट ऑफ जो उसकी बर्थ है DOB के कारण उसकी रैंक जो है वो पीछे आ सकती है। तो ये ट्राई ब्रेकर रूल्स के कारण ऐसा हुआ है, और कोई इसके अंदर कारण नहीं है, लेकिन ये इक्वली है, ये सबके लिए लागू है। इसलिए हम ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एन्जॉय योर रैंक, और आगे एडवांस में जब आप कट ऑफ से ऊपर है तो एडवांस की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।